वात्सल्य पूर्वक ही प्रभावना हो सकती है। बड़े पंडित जी साहब का वाक्य, वात्सल्य पूर्वक ही प्रभावना हो सकती है। मैं अपने आप को ऊपर रखूं, दूसरों को नीचे दिखाऊं, दूसरों से बड़ा बन करके, दूसरों से दूरी बनाए रख करके, दूसरों के दोष देख करके, दूसरों को हीन दिखा करके, अपने आप को सुपर दिखा करके और प्रभावना करना चाहे, अरे प्रचार ही नहीं हो, प्रभावना तो बहुत आगे बढ़ने का। प्रचार प्रसार तो धमाल मचाओ प्रोग्राम है, जितना चाहे किया जा सकता है। अल्लाह मचाओ प्रोग्राम, गुरुदेव श्री के प्रवचन में आया था, दुनिया तो हा हु समय लगे ये शब्द आते हैं उनके, हा हु कर रहे हैं। ये धमाल का काम नहीं है, कमाल का काम जरूर है। जिनवाणी पढ़ी जाए, सुनी जाए, समझी जाए, ये नियम सारजी ग्रंथ, दो तीन बात कह के ही मैं विराम लूंगा। ये नियम सारजी ग्रंथ आचार्य जो लिखते हैं, उन्होंने निज भावना के निमित्त लिखा है। कोई बात भी आई थी, दादा श्री ने किस भावना निमित्त पढ़ा? दादा ने जो पढ़ा है वो किसके लिए? तो फिर हमने किसके निमित्त पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए? हमें भी हमारी भावना कैसे बलवती होगी? भावना भवनाशनी भाव मुझे वो शक्ति दो, तो ये सब की पंक्तियां हैं। भावना भवनाशनी भाव मुझे वो शक्ति दो, ये ऐसी भावना भाई जा सके जो भव की नाशक हो, जो भव का अभाव कराने वाले हो। भाव औदैहिक भाव कहलाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन भावना तो ऐसी पाए कि ऐसे औदैहिक भाव ना हो जो भाव को बढ़ाने वाले हो, भाव बिगाड़ने वाले हो, भाव का अभाव करने में जो कारण बने, ऐसे भाव हमारे बने। बनना तो जो होंगे वो बनेंगे। एक एक क्षण में भाव बदलते हैं, कब क्या सोचते हैं, कब क्या सोचते हैं, बहुत ऊपर जाकर के भी एकदम नीचे आ जाते हैं, और नीचे वाले जीव एकदम झपट्टा मार करके ऊपर चले जाते हैं। इसलिए अभी वर्तमान के भावों को देख करके बहुत अहम करने की भी आवश्यकता नहीं है कि हमारे अभी तो भाव बहुत अच्छे चल रहे हैं, हमने इतना त्याग कर दिया, इतना पढ़ रहे हैं, इतना कर रहे हैं, इतना ये पढ़ना लिखना एक सेकंड में सब समाप्त हो जाता, अनार पे आ जाता है जीव फिर से। लेकिन एक इन सब के बीच में भी कितनी बढ़िया बात है, कितनी अच्छी बात है कि चाहे कर्मोदय हमारी आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक, व्यापारिक परिस्थितियां बदलने में भले कारण बन जाए। कौन? कर्म का उदय हमारी आर्थिक, व्यापारिक, सामाजिक, शारीरिक परिस्थितियां बदलने में कारण भले बन जाए, लेकिन आत्मा को आज तक बदल नहीं पाया। और मोक्ष मार्ग में भी, मोक्ष स्वरूप में स्वयं हूं, और मोक्ष मार्ग में भी अगर मैं घटूंगा तो बाहर की कैसी भी विपरीत परिस्थितियां, पुराण भरे पड़े हैं, भरे हुए हैं पुराण, महापुरुषों के जीवनों से कितनी विपरीतताएं आई। जो परिस्थितियां मैंने कहीं आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे सम्मान की हो, कहाँ सती अंजना जी, कहाँ सेठ सुदर्शन जी, सीता जी, गजकुमार जी, यशोधर जी, कौन किन को देखा जाए, कितनी कितनी विपरीत परिस्थितियां। लेकिन मोक्ष मार्ग में डटे रहे तो कर्म के उदय ने क्या बिगाड़ लिया? तो कर्म के उदय से निरपेक्ष तत्व है, इसलिए नहीं बिगाड़ पाया। अगर कर्मोदय सापेक्ष तत्व होता तो तत्व भी बदल जाता, तत्व की भावना भी बदल जाती, लेकिन तत्व परिवर्तनशील नहीं है। इसलिए कर्म के उदय तो सबके जीवन में बदलते रहते हैं, क्योंकि परिणाम बदलते हैं, परिणामों से आश्रबंध बदलता है, आश्रबंध बदलता है तो कर्म का उदय भी बदलता है। लेकिन हमारे लिए बात तो ये है कि परिणाम परिणम गया और मैं यूं का यूं रह गया, ये अपने अंदर में विराजमान है ना। द्रौपदी श्री प्रकाश जी क्या कह रहे हैं? परिणाम परिणम गया और मैं तो यूं का यूं रह गया, ज्यों का त्यों रह गया, मैं ज्यों का त्यों तक तो हूं। ये देखिए, एक दिन पहले जाने वाला जीव यहाँ से जाने में किया क्या है दादा ने बता रहे। वो धोती पंचा पहनते थे, धोती दुपट्टा पहनते थे, भोजन करते थे, उसके पहले कोई दूसरे कपड़े पहने रहते होंगे, पहने ही रहते होंगे ना घर पे। फिर आए, धोती दुपट्टा पहन लिया, फिर धोती दुपट्टा उतार करके फिर दूसरे कपड़े पहन लिए, फिर आराम करने लगे तो फिर बदल दिए। अभी भी कपड़े बदल के गए हैं, बस अब हमसे दूर हुए हैं। तो एक कपड़ा ही बदला है, जो थोड़ा ज्यादा लंबे समय तक पहने रहे, उन कपड़ों को बदल करके चले गए। वो ना पहले बदले ना अभी बदले। और जिस आत्म तत्व की महिमा गाई है, अपन सब जानते हैं कि ऐसे आत्म तत्व को गाने वाले आने वाले आज हम उनको याद कर रहे हैं, लेकिन वो उनको हमारी चिंता रंच मात्र नहीं है।
वे तो सीमंदर युगमंदर भगवान के दरबार में बैठे जीवादि वही तच्चम सुन रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। आप और हम भी उस भावना को समझेंगे, उस तत्व को समझेंगे और अपने जीवन में, क्योंकि करने के लिए ये काम रहा है। पढ़ना सुनना तो जैसे अभी के प्रवचन में भी आया था कि जहाँ चाहे बहुत ज्यादा पढ़ने सुनने का आग्रह रखने की बात नहीं है। योग्य विधि से, योग्य स्थान पर, योग्य व्यक्ति द्वारा सुनने को मिले तो सुनो, नहीं तो इतना समझने की बात है। जो सुना है, समझा है, उसे स्वीकार कैसे किया जाए, वो स्वीकार करने के लिए अपनी ताकत लगे, इसी भावना से